बागेश्वर धाम वाले बाबा ने पत्रकारों को दिखाए अपने चमत्कार के लाइव सबूत। पत्रकार भी बाबा के कदमों में लेट गया। अब मत कहना बागेश्वर धाम वाले बाबा फर्जी हैं, वो करते हैं वही जो होती है बालाजी सरकार की मर्जी। बाबा को बदनाम करने की किसने की साजिश, सच आ गया सामने। अब बाबा के आगे नाक रगड़ कर आ गया माफी मांगने। धीरेंद्र शास्त्री है बहाना, असली मकसद है सनातन धर्म को नीचा दिखाना। बाबा के लिए भी तैयार किया गया था बदनाम करने वाला प्लान। कई मीडिया वाले भी दे रहे थे साथ। हजारों भक्त लेकर खड़े थे बालाजी के कदमों में अपनी अर्जी। बाबा के दरबार में लगी थी पत्रकारों की फौज। तभी दुनिया के सामने चमत्कार कर बागेश्वर धाम ने कर दी मौज। कैमरे के सामने ही बनाया पत्रकार का पर्चा, कर दिए कई खुलासे, तो पत्रकार का भी दिमाग सनका। बाबा से पंगा लेना पड़ा भारी। 5 मिनट के अंदर ही बाबा ने बना दिया मदारी। भरी सभा में ही बाबा ने पत्रकारों को कर दिया चैलेंज। बोले कि आगे से अगर कोई अंधविश्वासी कहेगा तो नंगा कर दूंगा। ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है, जहां पर भगवान राम के होने का सबूत मांगा जाता है, अयोध्या में मंदिर का सबूत मांगा जाता है। हिंदुओं के इस देश में सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता है। जब मजार पर कोई चादर चढ़ाता है तो कोई नहीं बोलता। जब पानी छिड़क कर कोढ़ रोग को ठीक करने का दावा किया जाता है तो कोई नहीं रोकता। जब समोसे और चटनी से कल्याण होता है तो कोई नहीं बोलता। लेकिन अगर बागेश्वर धाम वाले बाबा हनुमान जी के भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं तो सब उनके पीछे पड़ जाते हैं। पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर अगर कोई सबसे ज्यादा सर्च किया गया है और ट्रेंड कर रहा है तो वो है बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री। बाबा को किसी ने ढोंगी बताया तो किसी ने कहा कि जनता को बेवकूफ बनाते हैं। किसी ने चमत्कार से भागने का दावा करते हुए इतना शोर मचाया कि पानी बाबा के सिर के ऊपर से गुजर गया। इसके बाद क्या था, जब बाबा का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा तो उन्होंने भी ऐसे सबूत दिखाए कि पत्रकारों के तो होश उड़ गए। साथ ही में जिन लोगों ने उनको बदनाम करने की साजिश रची थी वो भी चूहे की बिल में घुस गए। सनातन धर्म को बदनाम करने वालों के मुंह पर बाबा ने ऐसी कालिख पोती जिसे वो अब पूरी जिंदगी नहीं छुड़ा पाएंगे। बागेश्वर धाम वाले बाबा ने कैसी सभी की बोलती बंद कर दी, आपको वीडियो में बताएं। उससे पहले इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई, थोड़ा उसके बारे में भी जान लीजिए। पिछले दिनों नागपुर में जब बाबा का कार्यक्रम चल रहा था तब जादू टोना विरोधी प्रचार प्रसार समिति के श्याम मानो ने उन्हें चमत्कार करने की चुनौती दी थी। बाबा पर आरोप लगाए कि वो भूत प्रेत से मुक्ति दिलाने के नाम पर दरबार लगाते हैं और जादू टोना के जरिए अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन इसी के ठीक बाद नागपुर से बागेश्वर धाम वाले बाबा चले आते हैं, जिसके बाद ये कहा जाता है कि चुनौती से डरकर धीरेंद्र शास्त्री भाग गए। पहले तो बागेश्वर बाबा को ये खबर ही नहीं थी कि उनके बारे में ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लेकिन जब उन्हें सच के बारे में पता चला तो उन्होंने भी झूठ बोलने वालों की कुंडली तुरंत खोल दी। बागेश्वर धाम वाले बाबा ने साफ किया कि प्रोग्राम केवल 7 दिनों का था, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों ने गलत प्रचार करके उसको 9 दिन का बताया, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि बाबा 2 दिन पहले ही अपना कार्यक्रम खत्म करके चले गए। लेकिन शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि मामला शांत हो जाएगा, पर इसके बावजूद जब बाबा के बारे में दुष्प्रचार किए गए तब उन्होंने भी कहा, मैं बालाजी का भक्त हूँ और कोई दिव्य शक्ति मेरे पास नहीं है, नहीं मैं किसी के रोग और दूसरी चीजों को ठीक करने का दावा करता हूँ। मैं कुछ नहीं करता, जो भी करते हैं स्वयं बालाजी करते हैं और मैं सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद जब पत्रकारों की एक बड़ी फौज बाबा के दरबार में पहुंच गई तब उन्होंने भरी सभा में ही उन्हें हैरान कर दिया। बाबा ने कहा कि जिस पत्रकार के चाचा का नाम ये है वो बाहर आ जाए। इसके बाद एबीपी न्यूज के एक पत्रकार बाहर निकलते हैं और बाबा के पास जमीन पर बैठ जाते हैं। धीरेंद्र शास्त्री इसके बाद उनके पिताजी से लेकर उनकी पूरी कुंडली उन्हीं के सामने खोल देते हैं। बाद में एक गुप्त चिट्ठी भी उन्हें दिखाते हैं जिसमें उनके कई तरह के राज लिखे होते हैं। इस चिट्ठी को देखने के बाद तो पत्रकार का दिमाग हिल जाता है और वो भी बागेश्वर धाम की जय बोलकर बाबा की शक्तियों को स्वीकार कर लेता है और वहां से चला जाता है। असल में ना तो कमी बागेश्वर धाम वाले बाबा में है, ना ही उनके किसी चमत्कार में। हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश लंबे समय से होती आई है और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले बाबाओं को अक्सर लोग निशाने पर रखते हैं। अगर धीरेंद्र शास्त्री बालाजी के आशीर्वाद से लोगों का कल्याण कर रही हैं, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर उंगली उठाने वाले लोगों के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें बताएं।